एक कहानी अक्सर मैं सुनाता हूं। एक गरीब किसान जो है वो बहुत गरीब है, उसे कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ती है। वो सोचता है कि पैसे कहीं ऐसे मिल जाए जहां ब्याज न देना पड़े, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति को ब्याज चाहिए। पता करता है तो पता चलता है कि 20-25 किलोमीटर दूर कोई एक व्यापारी रहते हैं। उनके यहाँ अगर जाया जाए तो वो पैसे दे देते हैं, ब्याज भी नहीं लेते, और इस बात की कोई बंदिश भी नहीं होती कि आपको कब देना है। सुबह उठता है, रोटी मांगता है, चल देता है। चलते चलते उस गांव के जब नजदीक पहुंचता है तो देखता क्या है कि किसान अपने खेतों की जुताई कर रहा है, जोत रहा है। उसे लगता है कि इस किसान से पूछ लेते हैं भैया कि व्यापारी जी जो उनका घर कौन सा है। जाता है, पूछता है व्यापारी जो किसान खेत जोत रहा है, उन किसान से पूछता है उन व्यापारी का घर कहाँ है। वो कहते हैं कि जो लास्ट वाला घर सबसे खूबसूरत दिख रहा है वही व्यापारी का घर खूबसूरत ही होता है, पैसे वाला है। वो पहुंचते, जब वो चलते हैं कि अब जाकर व्यापारी के घर की तरफ पहुंचते हैं तो देखते हैं जमीन पे एक युवक लेटा हुआ। उस युवक की उम्र 35 से 40 के बीच की है, और ऐसा प्रतीत होता है कि उस युवक की डेथ हो गई है। वापस आते हैं और किसान से पूछते हैं कि भैया ये जो जमीन पे लेटा हुआ है ये मर गया है क्या। उन्होंने कहा हाँ ये मर गया है। बोला आपका कोई रिश्ता है। उसने कहा हाँ, दुनियावी तौर पे तो ये मेरा बेटा है, लेकिन ये उस ईश्वर का, उस सदगुरु का उपहार है, और उपहार उसने दिया था और वापस ले लिया। देखिए एक बाप कह रहा है उपहार दिया था और वापस ले लिया। बेचारा गरीब आदमी बड़ा परेशान होता है, ये किस तरह का बाप है भाई। बाप तो दहाड़े मार मार के रोता है बेटा चला गया, लेकिन कैसा है, इसे तो दुखी नहीं करे, ईश्वर का उपहार है और ले लिया। उसके बाद उसने जो है हाथ में पानी लिया उसके सामने और कहा मस्तु गोविंदम तो तुम्हें समर्पण, तुमने जो दिया था वो तुमको वापस करता हूं। है उस गरीब आदमी को क्या लेना देना। आगे जैसे बढ़ने वाला हो तो किसान कहता भैया आप रास्ते में जा रहे हैं, जब उधर से आ रहे होंगे एक स्त्री उधर से आ रही होगी, उसको बता दीजिएगा कि उसके पति को सांप ने काटा। आगे बढ़ता है, एक स्त्री उधर से आ रही है, वो स्त्री के पास पहुंचते हैं, कहते हैं कि बहन तुम जिसके लिए भोजन लेके जा रही हो उनको सांप ने काट लिया है, जो आपके पति है। तो स्त्री कहती है कि है अब तो जो होना था वो हो गया, कोई बात नहीं भैया ये मेरी गठरी पकड़ लो। वो गठरी उस गरीब आदमी को पकड़ाती है और हाथ में चल लेकर के कहती है वही बात कि तुम वस्तु गोविंदम तो तुम्हें समर्पण। हे ईश्वर तुमने पति के रूप में एक व्यक्ति को मुझे दिया था, मैंने हर तरह से उसकी सेवा करी, अब तुमने ले लिया, अगर मुझसे कोई गलती हो तो माफ करना। संसार में मृत्यु के बाद दूसरा सबसे ज्यादा दुख किसे होता है, स्त्री को, पत्नी। अब वो किसान, वो जो गरीब व्यक्ति है वो बड़ा परेशान हो गया, पिता को दुख नहीं, पत्नी को दुख नहीं, पत्नी तो दहाड़े मार मार के होती है, उसे क्या लेना, उसे तो पैसे लेने थे। आगे जैसे बढ़ता है वो स्त्री कहती भैया जाने पहला जो घर है वहां पे बूढ़ी माँ बैठी हुई है, उन बूढ़ी माँ से कह देना उनके बेटे की डेथ हो गई। उस गरीब आदमी ने सोचा जा ही रहा हूं, पहुंचा घर के पास, देखा सच में एक स्त्री जो है जांच से आटे पीस रहे थे, गेहूं पीस रहे थे। जाकर उसने गुहार लगाई, कहा माता ऐसा ऐसा हुआ और आपका जो बेटा है उसके बेटे। वो बुढ़िया माँ तो एकदम गुस्सा ही हो गई, किसका बेटा, कैसा बेटा, क्या फालतू की बात कर रहे हो, अरे वो तो ईश्वर का उपहार था, उसने ले लिया। अब क्यों वो गरीब आदमी पागल हुआ जा रहा है। तो यहां तक तो ठीक था, बाप कई बार थोड़ा सा हो जाता है कि भाई बाप को उतना दुख नहीं होगा, ऐसा लोग कहते हैं, मेरा अनुभव नहीं है। पत्नी के बारे में भी कई बार लोग इस तरह का कमेंट कर देते हैं कि अरे 13 दिन तक तेरी आ रहा, लेकिन मतलब माँ को तो सबसे ज्यादा दुख होता है, जन्म जन्म तो नहीं माता रू है, हर गाने में आप देख लीजिए, इसको भी दुख नहीं। उस व्यक्ति को क्या लेना, वो पहुंचता है व्यापारी के यहाँ, लेकिन दिमाग में तो बात चल रही थी। व्यापारी के पास पहुंचा, उसने कहा भैया पैसे चाहिए। व्यापारी ने कहा कितने चाहिए।
उसने बताया, उसने कहा झोला फैलाओ, उसने झोला फैलाया, उसने पैसे डाले और एक शर्त रखी कि वह शर्त ये है कि जिस पल, जिस क्षण आपसे मांगूंगा आपको देना पड़ेगा, वैसे ही जैसे ईश्वर मांगता है और देना पड़ता है। यहां तक तो बात ठीक थी, यहां तक तो बात ठीक थी। अब थोड़ा सा एक प्रश्न उसके मन में आ गया और उसने कहा, उस गरीब ने, कि वह एक बात बताएं, ऐसी ऐसी कहानी मैंने देखी आपके गांव में, जब मैं घुसा तो इस तरह की घटना हुई। व्यापारी ने कहा भैया तो ऐसा कर, मेरे पैसे वापस कर दे। इतनी बड़ी घटना देखकर तेरे समझ में नहीं आया ये बात कि तुम्हें उस चीज से लगाव नहीं रखना है? अगर तेरी समझ में नहीं आया तो मेरे पैसे तू वापस देने वाला नहीं है, इसलिए पैसे भी वापस कर। और उसने पैसे ले लिए। अब इस कहानी का पूरा सार सिर्फ ये है, मैं कतई ये नहीं कहना चाहता कि ऐसे किसी के डेथ पर में विलाप नहीं होता है, होता है, लेकिन जिस दिन वो उर्वरक भूमि तैयार होगी नहीं होगा। इस बात को गारंटी के साथ कह रहा हूं, साधना वही भूमि है, चिंतन वही भूमि है। उसी चिंतन की भूमि पर, उसी साधना की भूमि पर, उसी कर्म की भूमि पर, उसी कसौटी पर जिस दिन हम कस देते हैं उस दिन हम कबीर साहब हो जाते हैं, उसी दिन हम सामत साहब हो जाते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है, मुझे पता है कि समय बहुत कम है और शब्द भी मेरे पास बहुत है, कई बार शब्द विलास जो है वो खत्म नहीं होता, तो मैं शब्द विलास की तरफ ना बढ़ के अपनी वाणी को विराम देता हूं इस बात के साथ कि आप सब उस उर्वरक भूमि को पहले तैयार करेंगे विश्लेषण की कसौटी पर कस कर। इस बात को बहुत याद रखिएगा, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, उस उर्वरक भूमि को तैयार करेंगे। सबको धन्यवाद। साहेब